पीछे होइए थोड़ा परे परे हो। अच्छा राणा साहब, गुजारिश ये है कि जैसे कि आपको कायका पता है कि कार्डिक सेंटर जो है इसको THQ में ज़म कर दिया गया है, आप इसी सिलसिला में आएंगे, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अंजुमन ताजरान चूनिया की तरफ से जब एहतजाज की कॉल दी गई उस वक्त मेरे ये नोटिस में बात आई कि कार्डियक सेंटर चूनिया को THQ में ज़म कर दिया गया है। तो क्योंकि कल छुट्टी थी, आज पहला वर्किंग डे है, तो मैं सीधा यहाँ THQ में पहुँचा हूँ अपने दोस्तों को ये यकीन दहानी कराने के लिए कि हम इंशाल्लाह ये जो कार्डियक सेंटर है ये PMLN मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस शहर को तोहफा दिया था, लेकिन हमने इस कार्डियक सेंटर को किसी पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पे नहीं चलाया। ये तमाम पार्टियों के लिए, चूनिया शहर, इसके मुल्हका इलाकों के लिए, वहाँ यहाँ के अवाम के लिए, सेहत की सहूलतों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि दिल के मरीज़ों को यहाँ एमरजेंसी में बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अंजुमन ताजरान ने ये जो आवाज़ उठाई है कार्डियक सेंटर को THQ से अलहदा करने के लिए, तो मैं इसमें हर तरह से अपने शहर के साथ हूँ, चूनिया के साथ हूँ, अंजुमन के साथ हूँ, अपने प्रेस वाले भाइयों के साथ हूँ। और मैं एज ए MNA, एज ए नुमाइंदा, एज ए खादम इस हल्के के आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल या परसों इंशाल्लाह सेक्रेटरी हेल्थ से मिलूँगा और मैं उनको ये बावर कराऊँगा कि इसको जो THQ में ज़म किया गया है ये इसकी हैसियत और अहमियत को ख़त्म करने वाली बात है। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट रहना दिया जाए और इसको बल्कि अपग्रेड किया जाए, यहाँ मज़ीद डॉक्टर दिए जाएँ ताकि जो दिल के पेशेंट हैं देपालपुर तक, उकाड़े तक, पूरे हल्के से हमारे आते हैं, वो यहाँ अपना इलाज जिस तरीके से करवाते हैं मज़ीद बेहतरी हो। और इंशाल्लाह मैं इसको अपग्रेड करवाने के लिए, इसको THQ से अलहदा करवाने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। ये मेरा इस शहर के दोस्तों से और तमाम नुमाइंदों से वादा है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ कार्डिक सेंटर में एक बड़ी अहम मशीन है ETT, वो भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा सर अमराज कल्ब के जो मरीज़ हैं उनके लिए SK इंजेक्शन और 1-2 और इंजेक्शन है वो मिल ही नहीं रहे, हेपारिन। तो ये मेरी डॉक्टर से बात हुई, वो कहते हैं कि अगर ये इंजेक्शन नहीं मिलते यहाँ से, आप ये समझ लें कि रूरल सेंटर से भी ये बच है। तो हमारी गुजारिश ये है कि एज ए प्रेस के तौर पे आप जब सेक्रेटरी से मिले तो ये भी अहम मौजू है, इनसे ज़रूर बात कीजिए, इससे तफसील। आप हमारे भाई हैं चौधरी साबर साहब, आप सारे दोस्तों को मैं बाई नेम जानता हूँ। सारे जो प्रेस के दोस्त हैं, आप इस शहर की आंखें हैं, इस शहर के कान हैं। आपने इस ये जो मसले को खड़ा किया है, उठाया है, मैं समझता हूँ कि आपका ये राइट था, आपका हक था और हम तक ये आवाज़ पहुँची है तो हम आपकी आवाज़ पे यहाँ आके आज हाज़िर हुए हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ कार्डियक सेंटर के THQ से अलहदा बात की जाएगी, वहाँ उनको सेक्रेटरी हेल्थ से, वहाँ वो तमाम अद्वियात जो हम मुहैया नहीं है और वो तमाम सहूलियात जो यहाँ पे नहीं हैं उनकी भी बात की जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने 2-3-4 प्रेस वाले दोस्तों को साथ ले जाऊँ, अपने अंजुमन के 3-4 ताजरान के दोस्तों को साथ ले जाऊँ और मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। चूनिया के लिए हमारी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि परसों एहतजाज की कॉल आई है और मैं कल छुट्टी थी, आज यहाँ हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह इस शहर के लिए मेरी जान हाज़िर है। मैं इस शहर का खादिम हूँ, इसके लिए हमने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाना है और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल परेशान ना हो। ये दोस्त हमारे जो हैं, ये जो फैसला हुआ है इसको वापस करवाएंगे और कार्डियक सेंटर को अपग्रेड भी करवाएंगे और जो मेडिकल सहूलतें यहाँ नहीं हैं और जो डॉक्टर यहाँ नहीं हैं उनको भी यहाँ मुकम्मल करें। अच्छा सर, जी अच्छा सर, जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, इलेक्शन हो रहे जा रहे हैं MPA के, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे मैं तो समझता हूँ कि कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन में उतर चुकी है। हार जीत तो मेरे खुदा के पास है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम में जाएंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 तक रही है तो यहाँ कोई महंगाई नहीं थी, यहाँ मोटरवेज बन रही थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, यहाँ बिजली घर बन रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। 2018 के बाद जब दूसरे हुक्मरान यहाँ आए हैं न्याजी साहब, उसके बाद ही ज़वाल शुरू है, उसके बाद ही ये सारी गिरावट शुरू हुई है। वो 4 साल बाद ये खुद हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं उनके सरबराह ने कहा है कि अगर हम उस वज़ीर आज़म को ना निकालते तो वो मुल्क ही बेच जाता। तो इससे बड़ी क्या गवाही हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ सियासी बात करना ही नहीं चाहता,
मैं ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन 30 अप्रैल को हो रहे हैं तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग उसमें भरपूर हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह खुदा के फजलो करम से हम पंजाब में और केपी में अपनी हुकूमत कायम करेंगे और लोगों को बता देंगे कि वोट की ताकत ही सब कुछ है। हम घबराने वाले नहीं हैं, ना कभी घबराए हैं। मुसलसल तीसरी दफ़ा इस शहर के लोगों ने मेरे पे मेहरबानी की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही इस मुल्क की तरक्की की ज़मानत है, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। और इंशाल्लाह आप मेरी बात ये नोट कर लें कि ज़िला कसूर में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। बहुत मेहरबानी।